इंसान पहले से ज्यादा उदासी और मायूसी का क्यों अनुभव कर रहा है? इन जो पिछले चंद साल हैं उनमें काफ़ी तकलीफ़ें कई भाई बहनों की ज़िंदगी में आई हैं और बहुत से भाई बहन हैं जिन्होंने बहुत कुछ गंवा दिया है। कईयों के काम चले गए, कईयों के रिश्तेदार चले गए, कईयों के माँ बाप चले गए, कईयों के भाई बहन चले गए। तो मायूसी होना तो नॉर्मल है। इंसान आजकल ज़्यादा उदास है क्योंकि उसे लगता है कि कई चीज़ें उससे छिन गई हैं जो उसकी अपनी थी। हमें ये सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में ऊंच नीच चलती रहती है। अगर आप हिस्ट्री की ओर देखो तो कोई ऐसा लंबा पीरियड नहीं जिसमें कोई ना कोई जंग ना हुआ हो। तकलीफ़ें इंसान की ज़िंदगी में आ जाती हैं, लेकिन हमें उन तकलीफ़ों से घबराना नहीं, हमें अपने कदम अपनी मंजिल की ओर बढ़ाते चलते जाना है। उदासी इसलिए भी है आजकल कि चीज़ें बहुत सी इस दुनिया में हो गई हैं जो कि हम चाहते हैं कि हमें मिले। जिस किस्म का एटमॉस्फेयर बना है उसमें नई 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 चीज़ें रोज़ निकलती चली आती है और इंसान को लगता है मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, और हर एक चीज़ वो पा नहीं सकता, तो उसके अंदर फिर उदासी बढ़ जाती है। पुराना समय था, चीज़ें थोड़ी होती थी, उनको पाने के लिए भी बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता था। आजकल के टाइम में बहुत से भाई बहन हैं जो दो दो जॉब्स करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मेरे पास ये भी होना चाहिए। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार फरमाया करते कि लाइफ को हम सरल करें, सिंपल करें। ये हम हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी ऐसे बना दी है कि हम लगता है कि इन चीज़ों के बगैर हमारा गुजारा नहीं होगा, और जब वो चीज़ें मिलती नहीं या हमसे छिन जाती हैं तो फिर उदासी इंसान की ज़िंदगी में आ जाती है। तीसरी चीज़ जो हमें सोचनी चाहिए वो ये है कि बहुत सी बार हम सबका ध्यान दुनिया में इतना ज़्यादा लगा रहता है कि प्रभु को हम भूल जाते हैं। प्रभु को हम तभी याद करते हैं जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है। अगर बच्चों का एग्ज़ाम है तब प्रभु को याद करेंगे, अगर घर में किसी का बच्चा नहीं हो रहा वो प्रभु को याद करेगा, अगर घर में कोई बच्चे उनकी शादी नहीं हो रही तो माँ बाप प्रभु को याद करेंगे, अगर बिज़नेस ठीक नहीं चल रहा तो हम प्रभु को याद करते हैं। हम सोचते हैं कि प्रभु के साथ हम बिज़नेस करें, उनको याद तभी करें जब हमें उनकी ज़रूरत है, और जब चीज़ें हमारे लिए ठीक चल रही होती हैं तो हमारा ध्यान प्रभु की ओर नहीं होता, चीज़ों की ओर होता है। तो जब जब इंसान को ख्याल आता है कि मुझे प्रभु की नज़दीकी चाहिए तो फिर शुरू में उसके अंदर उदासी आ जाती है। वो चाहता है कि उसे पिता परमेश्वर मिलें, समझ में आ नहीं रहा कि कहाँ जाके ढूंढें उन्हें। इस करके कई बारी इंसान की ज़िंदगी में उदासी आ जाती है। तो हमें देखना है कि जिस भी माहौल में हम जी रहे हैं हम उस उदासी से दूर कैसे हों, और दूर तब होंगे जब पहले तो प्रभु की नज़दीकी मिलेगी, और जब वो मिलेगी तो ज़िंदगी खुद ब खुद हमारी खूबसूरत होनी शुरू हो जाएगी। क्या केवल ज्योति और श्रुति का अनुभव होने पर ही हमारे कर्म कटते हैं, या फिर भजन पर बैठने से ही कर्म कट जाते हैं? हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि अगर आप भजन पर बैठे होंगे और अगर आपको लगे कि आपको कुछ दिखा नहीं या सुना नहीं, फिर भी आप भजन पर ज़रूर बैठिएगा। भजन पर बैठना कोई एनालिसिस का टाइम नहीं है। जब हम भजन अभ्यास पर बैठते हैं हमें इस तरीके से बैठना चाहिए कि जो कुछ हमें मिल रहा है वही हमारे लिए बेहतर है। तो उस समय हमें ये सोचना नहीं चाहिए मैंने ये अनुभव किया कि ये अनुभव किया कि ये अनुभव किया कि वो अनुभव किया।
जो जो अनुभव हमारे लिए बेहतर होंगे खुद ब खुद होते चले जाएंगे। कई बार मन माया इतना हमारे ऊपर चढ़ी हुई होती है कि हमें अनुभव होता है लेकिन हमें लगता है जैसे नहीं हुआ, क्योंकि हमारा मन शक पैदा कर देता है और हम सोचते हैं पता नहीं अनुभव था कि नहीं था, और सोचते हैं ये नहीं होगा। तो इसलिए जितनी देर भी हम बैठते हैं उसका हमें फ़ायदा होता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास के लिए बैठें, ये मत सोचें कि हमने क्या देखा क्या सुना, लेकिन बाकायदगी से बैठें तो हमें फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। महापुरुषों की संगत में नियमित रूप से जाना या ना जा पाना क्या हमारे कर्मों का फल है? हमारी जो ज़िंदगी है वो 75% प्री ऑर्डेंड है। पहले से ही हमारी ज़िंदगी में क्या होना है, जो प्रलब्ध कर्म है जो हमारी ज़िंदगी में डलने हैं वो पहले से ही बने हुए हैं। लेकिन 25% हमारे अंदर फ्री विल है। अगर किसी मंजिल तक हमने पहुंचना है तो वहाँ पहुंचने के लिए हमें कुछ मेहनत करनी पड़ती है। कबीर साहब तो यहाँ तक फरमाते कि एक बार नहीं हम 1000 बार अपने सतगुरु के दर्शन करें, क्योंकि उससे क्या क्या हमें आध्यात्मिक गेन होगा, फल मिलेगा, वो हम कभी समझ नहीं पाएंगे। लेकिन जब हम उनके अंग संग होते हैं तो फिर हमारा ध्यान दुनिया से हटकर पिता परमेश्वर की ओर होता है और हमारे कदम तेज़ी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये हम सबको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जब हमें मौका मिले तो हम दर्शन करें। मन बहुत से वादाएं खड़ी कर देता है और कई चीज़ें उस समय शायद लगेगा कि ये बहुत ज़रूरी करनी, इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं हो रहा, और मन हमें अपने मंजिल तक पहुंचने से डिरेल कर देता है, हटा देता है। लेकिन हमें अपने आप को पक्का करना है, और जिस चीज़ से हमें मदद मिलेगी अगर वो हमारे को समझ आ जाए तो फिर हम उस चीज़ को ज़रूर करना चाहेंगे। इस करके एक लगन इंसान के अंदर होनी चाहिए पिता परमेश्वर को पाने की। और जब ये हमारे अंदर से हमें यकीन हो जाए कि जब हम दर्शनों के लिए जाएंगे तो हम फिर अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ेंगे, तो फिर हम ज़रूर उनके दर्शन जब भी हमें मौका मिलेगा उनको करने के लिए आएंगे। और ये सोचना नहीं चाहिए कि अगर आज हम दर्शन करने नहीं गए तो शायद ये हमारे उसमें लिखा नहीं था। कुछ हम एफर्ट डालते हैं तो ग्रेस और भी मिलती है। तो हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए वो करने की जो हमारे लिए ठीक है, और उसके बावजूद अगर किसी कारण हम नहीं पहुंच सकते तो बात हो रहा है। लेकिन ये सोचना कि हो आज ये चीज़ ज़रूरी, आज वो चीज़ ज़रूरी, इस करके हम जा नहीं सकते, वो भी मन का एक धोखा है हमें अपनी मंजिल से दूर रखने का। परिवार में बड़े सदस्यों की बुरी आदतों का प्रभाव हम पर ना पड़े, इससे हम कैसे बच सकते हैं? हर एक परिवार में बुज़ुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, मिडिल एजड इंसान होते हैं, और अनफॉर्चुनेटली कभी ऐसे होता है कि कई परिवारों में बुज़ुर्गों की आदतें शायद ऐसी हों जो कि सही ना हों। जैसे कोई बहुत शराब पीना शुरू कर देता है या और लत किसी और चीज़ की से लगी हुई हो, तो वो चीज़ परिवार के लोगों से छुपती नहीं। बाहर के लोगों से इंसान चाहे उसे छुपा ले, लेकिन जो नज़दीकी होता है, जो किसके परिवार का होता है, उन्हें वो चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो हम लोग जब ज़िंदगी से गुजर रहे हैं, हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। ज़्यादातर तो बुज़ुर्गों के ज़रिए हमें अच्छी चीज़ें मिलती हैं, तौर तरीके कैसे हों, हम कैसे अपनी ज़िंदगी जिएं,
बहुत से बुज़ुर्गों के ज़रिए अच्छा ज़िंदगी में कुछ हम कर पाएँ, और अच्छी ज़िंदगी क्या वही हमें देखने को मिलता है। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि कई बुज़ुर्गों को कोई ना कोई आदत होती है जो कि बहुत बुरी हो, तो हमें ये देखना चाहिए कि चाहे वो हमारे परिवार के हों, चाहे नज़दीकी हों, चाहे नेबरहुड में रहते हों, हमें अपने लिए वो ग्रहण करना है जो ठीक है। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि जो चीज़ हमें प्रभु की ओर लेके जाती है वो अच्छी है, उसे हमने ग्रहण करना है, वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बने। और जो कुछ हमें प्रभु से दूर लेके जाता है वो सही नहीं है, उससे हम दूर हों। तो हमें देखना चाहिए कि कौन सी आदत हमने अपने आप में ढालनी है, और वो आदतें जो हमें अपने मकसद की ओर लेके जाएंगी, वही आदतें हमें पूरी करनी है, अपने अंदर ढालनी है। और वो आदतें जो हमें पिता परमेश्वर से दूर लेके जाती हैं या हमारी फैमिलीज़ में खराबी करती हैं, उन सब से हमें दूर रहना चाहिए। चाहे वो हमारे किसी भी फैमिली मेम्बर के अंदर हो, उससे हमें परे रहना चाहिए। इंसान को खुद सोचना चाहिए कि उसे अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है, और जो जो हमें सच्चाई की ओर लेके जाए, जो जो हमें अच्छाई की ओर लेके जाए, उस किस्म की आदत डालनी चाहिए। बिना डर और चिंता के जीवन कैसे जिएं? इनसिक्योरिटीज़ इंसान की ज़िंदगी में तब आती हैं जब वो समझता है कि वो कुछ करने के लायक नहीं है। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि हम सब पिता परमेश्वर की संतान हैं। जब पिता परमेश्वर की संतान है तो हमें फ़िक्र फाका क्या है? हमें जानना चाहिए कि प्रभु हर पल हर क्षण हमारे अंग संग हैं और हमारा ख्याल कर रहे हैं। और जो उस अवस्था तक पहुंच गया, जिसने जान लिया कि प्रभु हमारे अंग संग हैं, हर पल हर क्षण हमारा मदद कर रहे हैं, तो वो फिर इंसान इनसिक्योर नहीं रहेगा। इनसिक्योरिटी तब आती है जबकि लगता है वो बाद में पता नहीं क्या होगा, ये लगता है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं, अच्छी होगी कि नहीं होगी, ये लगता है कि शायद ये काम होगा कि नहीं होगा। और जो ज़्यादा इनसिक्योरिटी इंसान को फ्यूचर की होती है कि कल क्या होगा, क्या मैं अपने आप को संभाल पाऊँगा, मैं अपने बच्चों का ख्याल कर पाऊँगा, मेरे बच्चे वेल सेटल्ड होंगे, उनके आगे बच्चे वेल सेटल्ड होंगे। तो इनसिक्योरिटी लाइफ में आती हैं जबकि इंसान को अपने आप पर फेथ नहीं रहता। तो जब अपने आप पर फेथ क्यों नहीं रहता? क्योंकि परमात्मा में फेथ नहीं है। अगर प्रभु में फेथ होगा कि पिता परमेश्वर से हम जुड़े हुए हैं, वो हमारे रक्षक हैं, हमारा वो हर समय सहारा देते हैं, जब उस अवस्था में हम होंगे तो फिर कोई इनसिक्योरिटी होगी नहीं, और तब जिंदगी पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। जब भी इंसान इनसिक्योर होता है तो वो रोता धोता ही रहता है, ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, ये होगा कि नहीं होगा, वो होगा कि नहीं होगा, और सारी अपनी ज़िंदगी खराब करता है और आसपासों की भी ज़िंदगी खराब कर देता है। सो द बेस्ट थिंग इज़ कि जो वो इंसान है उसको प्रभु में यकीन, प्रभु में फेथ होना बहुत ज़रूरी है। और फेथ कब होगा? जब प्रभु का कुछ अनुभव होगा। और अनुभव कब होगा? जब कोई भजन सिमरन पर बैठेंगे, क्योंकि हलचल में तो प्रभु का एक्सपीरियंस हो नहीं सकता। पिता परमेश्वर का एक्सपीरियंस हमें तब होता है जब हम शांत अवस्था में बैठते हैं। इसीलिए बार बार महाप्रभु समझाते हैं कि हम भजन अभ्यास करें। उसके बहुत से फ़ायदे होते हैं। तो रूहानी तरक्की तो होती है, लेकिन जो स्टेबिलिटी लाइफ में आनी चाहिए कि पिता परमेश्वर हैं, जब हम प्रभु की ज्योत के दर्शन करते हैं, जब उनकी ध्वनि को सुनते हैं, तो हमें ये तो यकीन होता है कि कुछ है।
ये नहीं है कि एक कही सुनी बात है, कि हमने खुद अनुभव किया। तो खुद एक्सपीरियंस करना अपने भीतर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो एक्सपीरियंस होगा तभी हमें यकीन होगा पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं। और जब वो यकीन होगा तो फिर कोई इनसिक्योरिटी रहेगी नहीं, क्योंकि जिसको ये अनुभव हो जाए कि प्रभु उसके अंग संग है, तो उसको फिर डर किस चीज़ का। परमात्मा के साथ तो कुछ चीज़ खराब हो ही नहीं सकती, हर एक चीज़ अच्छी अच्छी होगी, सब चीज़ बढ़िया होगी, जो भी हो रहा है वो ठीक ही हो रहा है। ये समझ हमें आनी शुरू हो जाती है जब हमारा फेथ प्रभु में हो। तो द की इज़ कि हम प्रभु का अनुभव करें, और अनुभव तभी होगा जब हम शांत अवस्था में जाएंगे। जब शरीर शांत होगा और मन शांत होगा, तभी जाके पिता परमेश्वर का अनुभव हम कर पाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम अभ्यास करें, बार बार करें, बेकायदगी से करें, और हम देखेंगे कि हम उस स्टेट पे पहुंचेंगे जहाँ हमें कोई फिक्र फाका नहीं रहेगा। जब जब ये अनुभव हो जाए प्रभु हमारे अंग संग हैं, हम उनके जो दो जाति रूप में ज्योति और श्रुति उसका अनुभव करते हैं, तो फिर इंसान बड़ा हंसी से खुशी से इस जिंदगी को गुजारता है। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स हैं आँखों को डेलें सीधे सामने और नीचे, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। तो आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है, आप सिमरन कीजिएगा। और वो भाई बहन जो यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी खुलनी शुरू हो जाएगी। शुरू में हो सकता है रोशनी के चिन्ह हो, रोशनियाँ टिकी हुई हों, रोशनियाँ किसी भी रंग की हो सकती हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, संतरी, सफ़ेद, कोई भी रंग हो। जो कुछ भी दिखता है उसके बीच में देखिएगा, और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष में हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। इन महापुरुषों की इतनी दया में रहो कि हम सबके साथ जुड़ें और अपने भीतर प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा, और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।